सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग अपनी रिमझिम पाठ पुस्तिका पाठ 5 है उसका, जहाँ चा वहाँ रा, उसका सारांश देखेंगे। ठीक है, शॉर्ट में, मतलब पाठ को शॉर्ट में देखेंगे, सारांश क्या है इसका। ठीक है। ईला सचानी, ईला सचानी जो है वो 26 साल की एक लड़की है। ठीक है। उसका जो है ये गुजरात के सूरत जिले में रहती है और वो अपंग है। अपंग मतलब उसका हाथ जो है वो काम नहीं करता है, लेकिन इससे ईला को जरा भी वो निरुत्साहित, मतलब उसको जरा भी वो दुख नहीं होता है। ऐसे अंदर से होता होगा लेकिन वो दिखाती नहीं कि हमको दुख है। वो बिल्कुल अपने हाथ को इस कमी के तहे दिल से स्वीकार करते हुए पैरों से काम करती है। मतलब उसका हाथ नहीं है, लेकिन हाथ की जगह वो वही हाथ वाला काम वो पैरों से करती है। क्या क्या काम करती है, जैसे दाल चावल खाती है, बाल बाल वाल बनाती है, बाल वो फर्श पर झाड़ू लगाती है, कपड़े धोती है, सब्जियां काटती है, लिखने पढ़ने का काम सब कुछ करती है। ठीक है। उसने एक स्कूल में जो है दाखिला ले लिया, मतलब एडमिशन ले लिया। पहले तो सभी उसकी सुरक्षा और काम में मतलब लेकर काफी चिंतित थे, है ना, कि ईला को कैसे काम करेगी। उसे देखकर सभी हैरान हो जाते थे। कभी किसी काम में परेशानी जरूर आएगी, ईला इन परेशानियों से झुकने वाली तो नहीं थी क्योंकि बहुत स्ट्रांग थी वो, है ना। तो उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई कर ली। ऐसे जब एडमिशन लेने के बाद वो कक्षा 10 10th तक वो इसी तरह पढ़ती गई। अब जब 10वीं की कक्षा में आई तो उस वो जो है समय पर लिख नहीं पाई। बोर्ड के एग्जाम होते हैं ना, 10th में तो बोर्ड्स होते हैं। अब बोर्ड्स में उसको तो मतलब कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई उसकी हेल्प करेगा, और उसको ये चीज पता नहीं था कि बोर्ड की परीक्षा में भी लोग हेल्प करते हैं। जिसके पास हाथ मतलब नहीं है, या कुछ उसको हाथ में प्रॉब्लम है, लिख नहीं पा रहा है, तो लिखने के लिए एक राइटर मिल जाता है उसको, है ना। लेकिन उसको तो मतलब ये नहीं मालूम था, और वो समय पर काम भी नहीं पूरा कर पाई। 10th में एग्जाम देते समय उसको धीरे धीरे पैर से लिख रही थी, तो कैसे समझ में आएगा। और अगर ये समय रहते मालूम हो जाता तो वो 10th की परीक्षा भी बहुत अच्छे से पास कर पाती। उसे ऐसी व्यक्ति की सुविधा मिल सकती थी, लिखने का काम कर सके, लेकिन परीक्षा में जो है वो फेल हो गई फिर। तो ईला की माँ और दादी जो है, सबको बहुत दुख हुआ कि अगर बच्ची के पास हाथ होता तो शायद वो फेल नहीं होती, या हमको पहले से पता होता कि बोर्ड एग्जामिनेशन में राइटर मिलता है लिखने के लिए, तो हम उसको हायर करते तो शायद ये पास हो जाती। सब ऐसे ऐसे सोच रहे, लेकिन कोई नहीं। फिर ईला की माँ और दादी जो है कशीदाकारी करती। कशीदाकारी मतलब वो डिजाइन, मतलब कढ़ाई और ऐसा डिजाइन बनाना, सुई में रेशम से पिरोकर बूटियां बूटियां बनाना, उसमें डिजाइन बनाती थी कपड़ों पे। तो वो जो है वो बच्ची जो ईला है वो समझ गई, उसने सोच लिया कि अब कुछ नहीं, अब मैं भी यही अपने मम्मी मम्मी जैसी हम यही काम करेंगे, कशीदाकारी का। तो लेकिन उसके पास तो हाथ नहीं थे। तो वो सोचने लगी कि कैसे, मतलब सब सोचने लगे ये क्या कह रही है, ये कैसे करेगी। लेकिन उसने तो ठान लिया कि मैं अपने पैरों से करूंगी। दोनों अंगूठों के बीच में सुई थाम कर, सुई दोनों पैरों के अंगूठे से बचा वो करके, उसमें रेशम का धागा बनाकर, फिर उसने थोड़ा थोड़ा धीरे 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 काम करना शुरू किया। अच्छा, इसी तरह काम करते करते बहुत साल बीत गए, 15-16 साल बीत गए, है ना। तो फिर ये काठियावाड़ी कशीदाकारी जो होती है, काठियावाड़ी डिजाइन, यहाँ गुजरात की काठियावाड़ी फेमस है ना, ब्लैक कलर में जो ऐसा बनता है वो, तो वो कशीदाकारी में वो माहिर हो चुकी थी। और इस तरह कपड़े पे वो नमूने बनाती थी कि जैसे मतलब बिल्कुल खिल जाता था वो, है ना। तो उससे क्या हुआ कि बहुत जल्दी उसके जो जो भी कपड़े उसने बनाए, बहुत जल्दी जल्दी वो बहुत फेमस हो गए। और इसके साथ साथ जो काठियावाड़ी के साथ साथ फिर उसने वो लखनऊ की चित्रकारी, लखनऊ वो चिकन वर्क, और भी जैसे है बहुत सारी मतलब डिजाइन, अलग अलग डिजाइन वो बनाने लगी, कांथा वर्क, ये चिकन वर्क। फिर ये सब जो है उसने इतने सारे डिजाइन हो गए कि उसकी प्रदर्शनी लगी, एग्जीबिशन। जब उसकी एग्जीबिशन लगी, लोगों ने उसको देखा तो उसकी कला को तो बहुत तारीफ किया कि इस बच्ची के तो हाथ नहीं है, पैर से इतना सुंदर काम किया है। तो इसलिए इस चैप्टर का नाम यही है। इस प्रकार जैसे जहाँ चाह वहां राह, अगर आपको किसी रास्ते जाना है और आपको डर लग रहा है,
तो आप कभी नहीं जा पाओगे। अगर जाना है तो आपको दृढ़ प्रतिज्ञ होना पड़ेगा कि मुझे ये काम करना है, तो ही आप उस जगह पे जा पाओगे, तभी वो आपका काम सफल होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये कहा जाता है, ये उक्ति एक तरह से लोकोक्ति, आप लोग ने लोकोक्ति पढ़ा होगा, जहाँ चाह वहाँ राह। अगर आपके मन में चाह है तो रास्ता वो अपने आप बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वो इसी तरह की 100% चरितार्थ करती है, वह सबके लिए ये प्रेरणा का स्रोत है। मतलब आप लोग उसको ईला को देखिए, जैसे ईला के ये हाथ ना होने के बाद वो कितनी स्ट्रांग लेडी थी, है ना। तो इसी तरह किसी चीज से भागना नहीं है, किसी चीज को देख के डरना नहीं है कि हमसे तो ये नहीं होगा, होगा, सबसे होगा। अगर आप अपने आप थोड़ी कोशिश करेंगे तो रास्ता अपने आप दिख जाएगा। इसी तरह ये पाठ है, जहाँ चाह वहाँ राह। ठीक है, ओके।